नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए एक ऐसे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इससे 1 से 2 क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जिस टॉपिक का नाम है आपका सौरमंडल, यानी सौरमंडल से संबंधित जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। लगभग आपके सामने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनाइएगा तो 50 से 60 क्वेश्चन लिखा गया है और इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% गारंटी है कि सौरमंडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जिस तरह से टॉपिक वाइज चला रहे हैं, एकदम आपको 100% जीके, साइंस, मैथ, हिंदी सब कुछ कंप्लीट कराएंगे। इसलिए जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और सफलता में अपना एक रिजल्ट इसमें पक्का कर सके। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि वीडियो शेयर कीजिएगा तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा। 1,06,000 रिजल्ट आने वाला है, बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। जो लोग भी थोड़ा सा मेहनत करेंगे उनका रिजल्ट होना इस बार कंफर्म है। और टॉपिक वाइज जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, कितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनाइएगा, कोई कितना भी पढ़ा ले, आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसलिए टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप जो भी बुक है आपके पास ऑब्जेक्टिव का, उस ऑब्जेक्टिव जीके के बुक को बना डालिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में बताने को आपको कोशिश करेंगे। जितना भी क्लास टॉपिक वाइज हुआ है ये सभी का क्लास प्लेलिस्ट में होगा, लिखा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। एक काम कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करना है दोस्तों के पास। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 7 अगस्त भूलना नहीं है। 7 अगस्त को जाना है एग्जाम हॉल में। अब पेपर के खोपड़ी में छेद करना है, अपना एक सीट कंफर्म करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है देखिए। सौरमंडल की खोज पूछे कि सौरमंडल की खोज किसने किया, तो कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज किया। टोटल क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये होगा वो होगा, कोई बात नहीं। जो लिखा गया है पूरा रिसर्च करके अच्छे ढंग से सजाकर लिखा गया है। दूसरा है, सौरमंडल की चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है। पूछे कि सौरमंडल की चक्कर लगाने वाले टोटल कितने ग्रह हैं, तो 8 है। कमेंट में ये चीज़ बताइए कि चंद्रमा जो है, जिसे आप चंद्रमा बोलते हैं, वो ग्रह है कि उपग्रह है। लिखिएगा आंसर में चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा उपग्रह जो है उनको कमेंट में आप सभी जरूर लिखिएगा। अगला है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन पूछेगा जो सूर्य है और पृथ्वी, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को होती है। और 3 जनवरी को ही हम लोग उपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को उपसौर कहा जाता है। अगला है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, जिसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपसौर। यानी 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। कमेंट में जो पूछे हैं चंद्रमा क्या है, ग्रह है कि उपग्रह है, जरूर बताइएगा। ग्रहों के पास स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। यानी कोई भी ग्रह है तो उसके पास स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है। जो आपका सूर्य है वो एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है, तारा है। इसको ध्यान रखिएगा। कुल 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से, बुध ग्रह है, आपका शुक्र ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह है, यूरेनस ग्रह है, नेपच्यून ग्रह है। यानी कि जो 8 ग्रह है। ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। देखिए, ये बिहार पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कराने अब जा रहे हैं। एकदम जितना भी क्लास मिलेगा समझिए वो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और भले अभी मेरे चैनल पर आप देख रहे हैं 2, 4, 5 हज़ार व्यूअर है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जितने लोग अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, जब वो सेट बनाइएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल का वैल्यू क्या है। देखिए, अभी
व्यू कम आने का कारण मुख्य यही है कि सभी बच्चे जागरूक नहीं हुए, नहीं तो इसी चैनल पर 20-20, 30-30 हज़ार बच्चे बिहार पुलिस के पढ़ते थे। लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला, इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्वेश्चन पूछे कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है, तो बोलिएगा पूरब से पश्चिम की ओर। अगला है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। देखिए सूर्य पूरब से पश्चिम, पृथ्वी जो आपका है पश्चिम से पूरब की ओर। सुबह सुबह देखिएगा कि सूर्य पूरब उगता है पश्चिम की तरफ और पृथ्वी आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच के जो दूरी होती है उसे हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। क्वेश्चन पूछे कि सूर्य के सबसे निकट में कौन से ग्रह हैं, तो बोलिएगा कि बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? नेपच्यून। सूर्य के सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। सूर्य के सबसे निकट ग्रह पूछे तो बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो बुध है। सौरमंडल में पूछे सबसे छोटा आपका ग्रह कौन सा है, तो बोलिएगा कि बुध जो है वो आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बोलिएगा कि शुक्र जो आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह पूछे तो पृथ्वी। सौरमंडल में पूछे सबसे ज़्यादा घनत्व किस ग्रह का है, तो बोलिएगा कि पृथ्वी का है। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछे तो बोलिएगा कि शनि। सबसे ज़्यादा पूछे घनत्व तो पृथ्वी, सबसे कम पूछे तो बोलिएगा कि शनि होगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किसका कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। अगला है पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है शाम या भोरा का तारा भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र, शाम या भोरा का तारा भी इसे बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बोलिएगा कि शुक्र जो आपका है वो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। और 4 से 5 क्वेश्चन बचा है, इसको ध्यान से देखिए, दम देखना एक एक चीज को अच्छे ढंग से। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस और डिमोस। सबसे ज़्यादा उपग्रह पूछे तो शनि का है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसका है, तो बोलिएगा कि शनि का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन है। अगला है यूरेनस और शुक्र का घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होता है। यूरेनस और शुक्र का घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होता है। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शनि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो आपसे बोलिएगा कि बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो शुक्र है। ये था आपका सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ज़्यादा घनत्व बोले तो पृथ्वी, कम घनत्व बोले तो आपका शनि होगा। और कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसे आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। और बिहार पुलिस के लिए जिस तरह से टॉपिक वाइज क्लास चल रहा है, अगर आप सभी अच्छे ढंग से अगर तैयारी करते रह गए तो 100% आपका रिजल्ट होना तय है, क्योंकि 1,06,000 रिजल्ट आने जा रहा है। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी लोग को इस क्लास से बेनिफिट हो सके। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा वीडियो शेयर करने से। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।